बिना इन्वेस्टमेंट के पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाए। मुझे पता है आपके जहन में भी यही सवाल आते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि बिना इन्वेस्टमेंट के ड्रॉप शिपिंग करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल है और आप भी ये कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको भी पता लग सके कि वो कौन सा तरीका है जिसको यूज करते हुए आप बिना इन्वेस्टमेंट के ड्रॉप शिपिंग बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आपने क्या करना है या आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वो ये है कि आपने कोई ऐसी साइट ढूंढनी है जो साइट आपको डेली पे आउट्स दे दे ताकि आप अपने ऑर्डर्स को विदाउट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कर सकें। इस सिचुएशन में हम रिकमेंड करते हैं ईबे को, क्योंकि ईबे एक ऐसी वाहिद मार्केट प्लेस है जो आपको डेली पे आउट्स दे देती है। जैसे आपके अकाउंट में ऑर्डर आता है, शाम को आपको पे आउट मिल जाता है और आप उन्हीं पे आउट को यूज करते हुए विदाउट एनी हैजल अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपके जहन में एक और सवाल पैदा हो रहा होगा कि ड्रॉप शिपिंग है क्या, या ड्रॉप शिपिंग कहते किसे हैं, हमें ये तो पता हो तभी हम ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको गाइड करता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। तो ड्रॉप शिपिंग ऐसा पॉपुलर बिजनेस मॉडल है जिसमें आप विदाउट एनी स्टोर फ्रंट और विदाउट एनी स्टॉक आप आराम से प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के ऊपर। ये एक अच्छा तरीका है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए, या न्यूबीज जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ड्रॉप शिपिंग उनके लिए बेस्ट रहता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप किसी भी सोर्स से प्रोडक्ट उठा के डायरेक्ट अपने ईबे के ऊपर लिस्ट कर देते हैं और जब ईबे के ऊपर ऑर्डर आता है तो आपने अपने पास कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी होती। आप सिंपल क्या करते हैं, स्टॉक से परचेज करते हैं और कस्टमर को डिलीवर करवा देते हैं। ठीक है, दरमियान में आप एज एजेंट वर्क करते हैं। ये बेसिकली आपका ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। अब ड्रॉप शिपिंग मॉडल का आपको पता लग गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जिनके ऊपर ड्रॉप शिपिंग हो रही है। तो उसमें आपके पास Amazon, एटसी, ईबे, वॉलमार्ट और शॉपिफाई है। तमाम मार्केट्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ईबे आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो तो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है आप तब भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये आता है कि आपका वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाता है और आपको जरा ज्यादा केयरफुल चलना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट में अगर आप जाएं तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं आपको चाहिए होती, $200 to $500 आपको चाहिए होते हैं एक सर्कल रन करने के लिए। और अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ग्रेजुअली आफ्टर सम टाइम आप एक अच्छा सम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करने में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक लूप क्रिएट कर देते हैं। उस लूप में हम क्या करते हैं कि सोर्स से प्रोडक्ट उठा के हम ईबे के ऊपर लिस्ट कर देते हैं और जब ईबे हमें पे आउट दे देता है, उस पे आउट के आने का हम वेट करते हैं और जैसे पे आउट आता है हम सोर्स के ऊपर ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं और डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर करवा देते हैं। इस लूप को स्टार्ट में रन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब ये लूप एक दफा रन हो जाता है तो आपको डेली पे आउट्स आ रहे होते हैं, आप डेली ऑर्डर प्रोसेस कर रहे होते हैं और अपने कस्टमर को प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ईबे को क्यों रिकमेंड करते हैं। तो हम ईबे को इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि आप Amazon ले लें, एटसी ले लें, उनके मुकाबले में ईबे काफी ज्यादा लीनियंट है और ये उनके मुकाबले में पे आउट्स भी आपको जल्दी दे देता है। तो इस वजह से हम ईबे को रिकमेंड करते हैं। इनकी पॉलिसीज भी उनकी निस्बत काफी ज्यादा लीनियंट है। तो ये सारी वजूहत है जिनकी वजह से हम एक न्यूबी और विदाउट इन्वेस्टमेंट जो बंदा काम करना चाह रहा है उसे रिकमेंड करते हैं कि वो ईबे के ऊपर काम करे। अब यहाँ पे एक चीज ये आ जाती है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना है हमने और ड्रॉप शिपिंग से पैसे कमाने हैं, तो क्या तरीके हैं। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस खड़ा करें या फिर आप दूसरे ड्रॉप शिपर्स को या दूसरे ईबे सेलर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि वो आपको आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट पे करें और आप अर्न कर सकें। अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें पता लग गया ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है, लेकिन हम ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं और हमें ड्रॉप शिपिंग करने के लिए किन किन डिटेल्स की जरूरत होती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने ड्रॉप शिपिंग ईबे पर करनी है, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ईबे के अकाउंट साइन अप करने के लिए आपको जो चीज सबसे पहले चाहिए होती है वो वेरीफाइबल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका एज पर आईडी कार्ड होना चाहिए या एज पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ताकि ईबे अगर फ्यूचर में कोई भी वेरिफिकेशन मांगता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगता है, तो आप उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करवा के उस चीज को क्लियर कर सके और आपका अकाउंट रेगुलर बेसिस पे चलता रहे। इसमें एक चीज का आपने ख्याल ये रखना है कि अगर आपका आईडी कार्ड पर नाम सैफ आसिम है तो आप सैफ फर्स्ट नेम और आसिम लास्ट नेम देंगे, इसको आप हरगिज आसिम सैफ नहीं लिखेंगे। वेरीफाइबल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बाद आपको एक वेरीफाइबल एड्रेस की जरूरत होती है, जो कि आपके यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आप ईबे को प्रूव कर सकें कि आप उसी एड्रेस के रेजिडेंट हैं या उसी एड्रेस से आप अकाउंट बना रहे हैं।
उसके बाद आपको एक वेरीफाइबल फोन नंबर और ईमेल की जरूरत होती है, क्योंकि ईबे ओटीपी भेजकर आपका ईमेल और आपका फोन नंबर कंफर्म करता है। लास्ट में आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए आप ईबे से पे आउट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और ईबे की फीसेज ईबे को पे कर सकते हैं। तो अगर आप किसी डेवलप कंट्रीज या किसी ऐसी कंट्री से अकाउंट बनाएंगे जहाँ पे ईबे की डोमेन अवेलेबल है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके, तो वहाँ पे आप फिजिकल बैंक अटैच करें। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंट्री से अकाउंट बना रहे हैं जहाँ पे ईबे की डोमेन अवेलेबल नहीं है, लाइक पाकिस्तान या फिर मिडल ईस्ट, वहाँ पे आप पेयोनियर को अटैच करेंगे। उसके अलावा कोई और बैंक यूज नहीं करेंगे। एक चीज का आपने यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि आप कोई भी वर्चुअल बैंक या फिर वर्चुअल एड्रेस या वर्चुअल डिटेल्स यूज नहीं करें। पेयोनियर ईबे के साथ पार्टनरशिप में है, तो इस वजह से आप पेयोनियर को यूज कर सकते हैं। ये ईबे का रिकमेंडेड वर्चुअल बैंक है। इसके अलावा आप और कोई बैंक यूज नहीं करेंगे। और पेयोनियर भी आप उन कंट्रीज में यूज करेंगे जिधर ईबे फिजिकल बैंक एक्सेप्ट नहीं करता। ये सारी चीजें अरेंज करने के बाद आपने 2 से 3 दिन सर्चेस करनी है। फिर आप बायर अकाउंट रजिस्टर करेंगे, कुछ बाइंग करेंगे, उसके बाद आप उसे सेलर में कन्वर्ट करेंगे और जो भी आप पहली लिस्टिंग करेंगे उसका शिप फ्रॉम एड्रेस और आपके ईबे अकाउंट का डिफॉल्ट एड्रेस सेम होना चाहिए, नहीं तो अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो सकता है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अब आपने अकाउंट बना लिया, आपके ज़हन में एक चीज आएगी, अकाउंट बनाने के बाद हम क्या करें? तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने विनिंग प्रोडक्ट्स निकालने हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो ईबे पे ज्यादा सेल हो रहे हो और उन प्रोडक्ट्स को आप किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरे सप्लायर से सोर्स कर सकें। अब यहाँ पे मैं आपको अगर यूएसए की एग्जांपल दूं, तो यूएसए में जो ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे ज्यादा सोर्स यूज होते हैं, उसमें आपके पास अमेज़न, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब और होम डिपो आते हैं। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स देखेंगे जो आपको इन वेबसाइट्स के ऊपर सस्ते मिल रहे हैं और ईबे पर महंगे सेल हो रहे हैं, और आप इन वेबसाइट से प्रोडक्ट को सोर्स करके ईबे के ऊपर लिस्ट कर देंगे। और आप ऐसे प्रोडक्ट्स निकालेंगे जो ईबे के ऊपर हाई सेलिंग हो या ट्रेंडिंग में हो, ठीक है, और आपको उसमें प्रॉफिट बच रहा हो। विनिंग प्रोडक्ट्स निकालने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आप उस प्रोडक्ट को अपने ईबे अकाउंट के ऊपर लिस्ट करेंगे। उस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हुए आप टाइटल प्रॉपर बनाएंगे, उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन प्रॉपर देंगे, पिक्चर्स को एडिट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते और पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन और लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज नहीं करते, तो आपके पास सेल्स नहीं आएंगी, जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। एक चीज का आपने यहाँ पे ये ख्याल रखने के फर्स्ट 90 डेज आप ड्रॉप शिपिंग अकाउंट के ऊपर नहीं करेंगे। आफ्टर 90 डेज आप ग्रेजुअली अकाउंट को ड्रॉप शिपिंग की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकालने से पहले आपने एक चीज लाजमी कर दी है, वो है नीश सिलेक्शन। आपने नीश लाजमी सिलेक्ट कर लेनी है ताकि आपको पता हो कि आपने किस नीश के अंदर वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऑटोमोटिव की नीश सिलेक्ट की है तो आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट रन करेंगे। अगर आपने होम एंड गार्डन की नीश सिलेक्ट की है तो आप होम एंड गार्डन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स निकाल के अपने ईबे अकाउंट पर लिस्ट करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने नीश लाजमी सिलेक्ट करनी है। लास्ट में आपने एनालिटिक्स के ऊपर नजर रखनी है, और एनालिटिक्स के ऊपर नजर रखने से मुराद ये है कि आपने अपनी लिस्टिंग का कन्वर्जन और ट्रैफिक रेशियो लाजमी देखते रहना है, और उसके लिहाज से अपने टाइटल्स को, अपनी डिस्क्रिप्शन को और अपने लिस्टिंग को लाजमी आपने अपडेट करना है, ताकि आपकी लिस्टिंग रैंक रहे और वो डी रैंक ना हो। अब मैं आपको एक चीज दोबारा बताता चलूं कि अगर तो आप चाह रहे हैं कि आप बगैर इन्वेस्टमेंट के ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें, तो आप अपने दिमाग में ये लाजमी रखें कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़ेगी इस बिजनेस मॉडल के ऊपर वर्क करने के लिए। लेकिन फिर वही बात है, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप $300 to $500 अपने हाथ में रख के अगर इधर आएंगे तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो 50% तक कम हो जाएंगी और आपके लिए वर्क करना आसान हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे SVR का फ्री ट्रायल आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें और ईबे के बारे में मजीद सीखें।